प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुना रही हूँ माता लक्ष्मी और गरीब ढाबे वाली की कहानी। जानकी एक गरीब औरत थी। वो छोटा सा ढाबा चलाया करती थी। उसके पति की एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण वो बिस्तर पर ही लेटा रहता था। तब से पति और 2 बच्चों की जिम्मेदारी जानकी के सिर पर आ गई थी। जानकी पूरे दिन ढाबे पर मेहनत करती और जो भी कमाई होती उससे अपने घर का गुजारा करती थी। कुछ दिनों से जानकी के ढाबे पर एक बूढ़ी औरत रोजाना खाना खाने आया करती थी। उस गरीब औरत के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए जानकी उसे मुफ्त में ही खाना खिलाया करती थी। ये लो अम्मा, आराम से खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी और रायता लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम मुझ गरीब लाचार बूढ़ी को रोजाना खाना खिलाती हो, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जानकी कहती है, धन्यवाद अम्मा, मुझे आपकी यही दुआओं का आशीर्वाद है। आपकी दुआ से मेरा ढाबा अच्छा चलता रहे, यही दुआ दो अम्मा मुझे। हाँ बेटी, ऐसा ही होगा। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जानकी अपने पति को रोजाना सुबह दवाई देती और खाना देकर बच्चों को स्कूल भेजकर और उसके बाद ढाबे पर आ जाया करती थी। सारा दिन ढाबे पर काम करती और शाम को थक आकर घर पर लौटती थी। उसका पति बोला, जानकी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी और अपने बच्चों की सेवा करती हो। सारा दिन ढाबे का भी काम और घर का भी काम, बहुत थक जाती होगी। जानकी बोली, अरे जब आप और बच्चे मेरे साथ बातें करते हो तब मेरी थकान ऐसे ही खत्म हो जाती है। ऐसे बातें करते हैं जानकी की आंख पता नहीं कब लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब जानकी ढाबे पर पहुंचती है तो वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने ही एक नया ढाबा खुल गया था। अब उस नए ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। जानकी बोली, ये मेरे ढाबे के सामने नया ढाबा किसने लगाया है? अब मेरे ढाबे पर तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, सब नए ढाबे पर ही जाएंगे। अब क्या होगा? यदि मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएंगे तो मेरे द्वारा बनाया गया सारा खाना ही बेकार जाएगा। मैं कैसे कमाई करूंगी? मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? जानकी यही सोच रही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। जानकी बूढ़ी औरत को खाना देती है, तब बूढ़ी औरत बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम आज क्यों परेशान हो? आज तुम्हारा मन कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। जानकी बोली, अम्मा मन बहुत घबरा रहा है। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। वो सामने नया ढाबा खुल गया है, सब ग्राहक वहीं पर जा रहे हैं। मैं क्या करूंगी अम्मा? मैं अब अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बुढ़िया बोली, बेटी तू चिंता मत कर, तू देवी लक्ष्मी की आराधना कर, उसकी कृपा से बेटी तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी की कृपा से तेरा काम फिर से चल पड़ेगा। ठीक है अम्मा, ऐसा करने से मेरे कष्ट दूर होते हैं तो मैं लक्ष्मी जी की दिन रात पूजा करूंगी। बूढ़ी औरत के कहने पर जानकी लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू कर देती है। जानकी को कई दिन बीत गए थे, लेकिन उसके ढाबे पर बिक्री नहीं हो रही थी और दिन प्रतिदिन उसका नुकसान होता ही जा रहा था। वो जो भी खाना बनाती वो सब पड़ा ही रहता था। 1 या 2 ग्राहक ही उसके ढाबे पर आ रहे थे। जानकी के सामने खुला नया ढाबा बहुत ही चल रहा था। उस ढाबे का मालिक बहुत ही खुश था
उसे अपने आप पर घमंड होने लग गया। नया नया ढाबा खोला था, तब तो मैंने ग्राहकों को शुद्ध एवं अच्छा खाना खिला दिया, अब थोड़ी सी मिलावट भी कर दूंगा। किसे पता चल रहा है? ढाबे वाले ने मिलावट करना शुरू कर दी। उसके खिलाफ बहुत सारों ने कंप्लेन कर दी। पुलिस वालों ने उसके ढाबे पर चेक किया तो उनको पता चला कि वो खाने में मिलावट करता है। तुम्हारे बासे खाने से की सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम यहाँ पे आए हैं और आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया तुम खाने में मिलावट कर कर आदमियों को भोजन खिलाते हो। तब उस सेठ ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, सामने भी जानकी का ढाबा है। हमने कितनी बार उसके ढाबे से खाना खाया है और मजा लें हम आज तक बीमार पड़े हो। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। जानकी के ढाबे से हमने कितनी बार खाना खाया है लेकिन हम कभी बीमार नहीं पड़े। तब वो नया ढाबे वाला बोलता है, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं खाने में कभी मिलावट नहीं करूँगा। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, हे हवलदार, इस ढाबे पर ताला लगा दे, आज के बाद यह ढाबा कभी नहीं खुलेगा। ढाबे वाले को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है और फिर पहले की तरह ही जानकी के ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यह देखकर जानकी बहुत खुश होती है। हे देवी लक्ष्मी, आजकल आपकी कृपा से मेरा ढाबा फिर से चल गया है, लेकिन आजकल वो बूढ़ी औरत मेरे ढाबे पर खाना खाने नहीं आती हैं। पता नहीं क्या बात है, उन्होंने ही तो मुझे आपके बारे में बताया था। जानकी कई दिनों तक उस बूढ़ी अम्मा के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने वहां आना छोड़ दिया था। जानकी बूढ़ी अम्मा को बहुत याद करती है। एक रात जब जानकी सो रही थी तभी माता लक्ष्मी उसके सपने में आई और कही, बेटी मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत याद कर रही हो और तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं ही तो तुम्हारे पास रोजाना भोजन खाने आती थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में आप थी माँ। मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ। आज आपकी पूजा कर कर मेरी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई है माँ। मेरे ढाबे का काम फिर से चल पड़ा है। माँ लक्ष्मी बोली, जानकी यह तो तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है बेटी। तुमने मुझे बूढ़ी और लाचार समझकर हमेशा मेरी भूख में मुझे भोजन खिलाया है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो बेटी? माँ, मेरे पति बीमारी से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करती हूँ बेटी। मांगो, और क्या मांगना चाहती हो? और मुझे माता ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपकी पूजा करती रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे। ऐसा ही होगा बेटी, मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहेगी। जानकी को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और इतने में ही जानकी का सपना टूट जाता है और वो देखती हैं कि उसका पति अब बिल्कुल ठीक हैं। यह देखकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माता लक्ष्मी की